हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीपाली और आज का जो वीडियो है वो है कि अगर आप लोग न्यू सिटी में मूव कर रहे हो या करना चाह रहे हो, या अगर आप अकेले रहना चाह रहे हो किसी भी सिटी में या कहीं पे भी, तो आप लोगों को क्या क्या हार्डशिप्स का सामना करना होगा, क्या क्या लर्निंग्स होगी आपकी। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाने के लिए सोचा क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है और मुझे लगा कि मुझे ज़रूर शेयर करना चाहिए आपके साथ कि मैंने क्या क्या सीखा और क्या क्या चीज़ें आती है और क्यों एक ना एक बार आप लोगों को ज़रूर बाहर रहना चाहिए। ये मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी क्योंकि आगे आप वीडियो में जानोगे कि कैसे कैसे आप लोग जब अकेले रहते हो एक न्यू सिटी के अंदर, तो क्या क्या चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलती है और कितनी मज़ेदार लाइफ होती है और कितना कुछ अच्छा, कितनी अच्छी लर्निंग्स मिलती है इन टोटल। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जो लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं या कुछ क्वेश्चन करते हैं, उनके लिए दिल से थैंक यू। और प्लीज़ इसी तरह से प्यार देते रहिएगा। एक बिगनर हूँ और आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसलिए बोलना चाहूँगी कि न्यू सिटी में आना चाहिए क्योंकि देखो, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगी, टू द पॉइंट बात करती हूँ। न्यू सिटी में जब आप आते हो ना, तो आने से पहले ही बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। ठीक है, फिर जब आप आ जाते हो तो आने के बाद में कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं और बहुत कुछ सीख जाते हैं और बहुत बोल्ड हो जाते हैं। बहुत सारे चेंजेस आते हैं, किसी में पॉजिटिव आते हैं, किसी में नेगेटिव आते हैं। ठीक है, तो मैं सब यही चाहूंगी कि सब में पॉजिटिव चेंजेस आए। जिस तरीके से मेरे अंदर आए उसी तरीके से सबके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आए, क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड्स भी रही हैं और जब वो कॉलेज करने के लिए घर से निकली थी, तो उन्होंने बाहर दूसरी सिटी में कॉलेज लिया था और वहां पे क्या हुआ था, वो रह ही नहीं पाई अकेले और वो छोड़ के फी वगैरह सब वेस्ट हुई और वापस आ गई। तो और कोई जॉब करने वाले भी ऐसे होते हैं कि जॉब छोड़ के आ जाते हैं बिकॉज होम सिकनेस होती है, कि वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर रह ही नहीं पाते। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये मोटिवेशनल वीडियो भी कह लो कि इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को बहुत कुछ पता चले। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं गाइस। जब आप अकेले रहते हो तो आप लोगों को सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। ठीक है, जब आप अपने घर से बाहर निकले हो तो आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकले हो। घर में हमारे सारे फैमिली मेंबर्स के बीच में हम रह रहे हैं, सब कुछ हमें पका पकाया मिल रहा है और हमें कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो जब हम बाहर निकलते हैं तो हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, बहुत सारी चीजें हमें खुद से करनी होती है और तब ऑब्वियसली घर की याद आती है, बट वो कुछ टाइम की ही होती है। उसके बाद में आपको मजा आने लग जाता है, आप इंजॉय करने लग जाते हो इन सारी चीजों को। ठीक है, तो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जरूर निकलिए। जब आप बाहर निकलेंगे तभी आपको पता चलेगा कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। चाहे आप स्टडीज के लिए बाहर निकलो, चाहे आप जॉब के लिए बाहर निकलो, चाहे आप कुछ और सीखने के लिए बाहर निकलो। ठीक है, लेकिन जरूर बाहर निकलो, किसी भी पर्पज से बाहर निकलो, लेकिन 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल जरूर बाहर रहिए। ठीक है, तो आप बाहर निकलोगे तो अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर आते हो तो आप लोगों को सारा काम खुद से करना पड़ता है। तो आप लोगों को आटे दाल का भाव पता चलता है, आप लोगों को पता चलता है कि ओके, हमारे पेरेंट्स कितनी मेहनत करते थे हमारे लिए और लाइफ में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं होता था, तो वो हम सीखते हैं। ठीक है, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, आप सब कुछ आप खुद से करते हैं, चाहे वो क्लीनिंग हो, चाहे चलो मेड वगैरह कई लोग रख लेते हैं, नहीं रखते तो सब कुछ खुद से करना होता है। खाना हो गया, रहना हो गया, जो भी चीजें हैं, साफ सफाई, खरीदारी, सब चीजें हम खुद से करते हैं, तो वो एक लर्निंग होती है। सेकेंडली, जो मैं बात कहना चाहूंगी वो है कि हम लोगों को हर एक चीज बजट में करनी आ जाती है। ठीक है, पैसों की वैल्यू पता चल जाती है, मनी की वैल्यू पता चल जाती है। और जब मनी की वैल्यू पता चल जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि उस हिसाब से खर्च करते हैं। चाहे स्टडीज वालों को, स्टूडेंट्स को तो ले ही लो कि स्टूडेंट्स के पास में तो लिमिटेड उनकी पॉकेट मनी होती है, उसी के अंदर उनको पूरा मंथ गुजारना होता है, कईयों की तो पहले हफ्ते ही खत्म हो जाती है। तो
आप लोग उसकी वैल्यू करना सीखते हो, क्योंकि घर में तो आप लोगों को ऐसे ही सब कुछ मिल रहा था। जब बाहर रहते हो तब पता चलता है अच्छा ये भी है, मतलब मुझे इतने से पैसों में गुजारा कैसे करना है और कैसे बजट में अपनी शॉपिंग करनी है, या शॉपिंग करनी है नहीं करनी है, किन चीज़ों पे खर्च करना है किन पे नहीं, वो सारी चीज़ें आप सीख जाते हो। ठीक है। थर्डली, आप एक्सट्रोवर्ट बन जाते हो। ठीक है। एक्सट्रोवर्ट से मेरा मतलब है कि कई लोग क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि अपने में रहने वाले, घुलते मिलते नहीं है ज्यादा किसी से, ज्यादा जॉली नेचर के नहीं होते हैं, ज्यादा बात बात नहीं करते हैं इतनी, और किसी और के साथ में घुलने मिलने में उन्हें टाइम लगता है या वो बोलते ही नहीं है। तो जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि ओके, अब मुझे बोलना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि मेरा किसी से बिना बात करे काम चल जाएगा, मुझे यहाँ दोस्त भी बनाने पड़ेंगे, मुझे यहाँ सबसे बात भी करनी पड़ेगी, मुझे खुद से सारे काम करने पड़ेंगे। तो सारी चीजें खुद से करनी है। ठीक है। तो लोगों से बात तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो धीरे 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 जब आप इधर उधर बाहर निकलते हो, खुद से सारे काम करते हो, दोस्त भी बनाते हो, कलीग्स होते हो, सब होते हैं, तो आप बोलना सीख जाते हो और आपका नेचर ऑटोमेटिक एक्सट्रोवर्ट हो ही जाता है। ठीक है। तो आप ज्यादा जॉली नेचर के हो जाते हो। जॉली इन द सेंस कि चलो ठीक है, मतलब प्रॉपर जॉली नहीं भी हुए तो लोगों से बात करना आप लोग कंफर्टेबल होते हो, स्ट्रेंजर से बात करने में भी। ठीक है। तो एक वो चेंज डेफिनेटली आता ही आता है। फोर्थ गाइस, कि आप लोगों को ये पता चलता है कि अगर मैं, मेरी फैमिली मुझसे दूर कर दी जाए, मेरे फ्रेंड्स में मुझसे दूर कर दिए जाए, या वो लोग मुझसे दूर कर दिए जाए जो मेरे सपोर्टर्स है, जो मेरे साथ रहते हैं, तो मैं कैसे रहूंगा। या इन शॉर्ट ये कह लो कि मैं अकेले रहता हूँ या रहती हूँ तो मैं कैसे रहूं अगर मैं अकेले पड़ जाऊं। ठीक है। अकेले पड़ जाओ इन द सेंस कि अकेले रह रहे हो, या आप सपोज कभी डिप्रेस फील कर रहे हो, कभी लोनली फील कर रहे हो, तो आप लोगों को किसी ना किसी के साथ की जरूरत होती है। अब घर में तो क्या होता है कि हमेशा कोई ना कोई होता है, लेकिन जब हम बाहर अकेले रहते हैं तो कोई नहीं होता हमारे साथ में। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमें लगता है कि चलो अब मुझे कोई चाहिए, हम लोग पैनिक करने लग जाते हैं कि मैं किससे शेयर करूं, मैं तो डिप्रेस हो रही हूँ, पता नहीं। कई लोग बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं और नेगेटिव स्टेप भी उठा लेते हैं, और बहुत सी चीजें जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए गाइस। ठीक है। जब भी आप डिप्रेस फील कर रहे हो या स्ट्रेस में हो या नेगेटिव फील कर रहे हो, तो अपना माइंड डाइवर्ट करो पॉजिटिव चीजों में। और फ्रेंड्स और फैमिली के बिना भी आप रह सकते हो, ये आप डेफिनेटली सीखोगे ही सीखोगे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं भी बहुत बार अकेले रही, और जब मेरे पास में कोई फोन पे बात करने वाला नहीं होता था, जब अजीब सा फील हो रहा होता था, तो मैं क्या करती थी, या तो मूवी देख ली, टीवी चला लिया, घूमने चली गई, शॉपिंग कर ली, अकेले मजे कर लेती थी, घूम लेती थी, कुछ भी कर लेती थी। ठीक है। पॉजिटिव चीजों की तरफ जो मुझे पसंद है, क्रिएटिव वर्क्स, मैं वो कर लेती हूँ। तो वो चीजों और सेल्फ पैम्परिंग कर लेती हूँ, वो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। तो इस तरह की चीजें क्या होता है कि उससे आपको पता चलता है कि ठीक है, मैं ऐसे अकेले नेगेटिव नहीं हो सकता या हो सकती, और मुझे पॉजिटिव ही रहना है, और कोई हो ना हो मुझे खुश रहना ही है। ठीक है। तो वो चीज होती ही होती है डेफिनेटली। गाइज, इसके साथ में ना एक और पॉइंट है कि आप लोग, जो आप लोगों को ऑब्वियसली पता ही होगा कि जब आप बाहर आते हो ना, तो आपको बहुत फ्रीडम मिलती है। ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि उस फ्रीडम को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हो। ठीक है। इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू पॉजिटिव। ठीक है। क्योंकि जब आप बाहर रहते हो तो आप लोगों को ऑब्वियसली कोई रोक टोक नहीं होती, कोई देखने वाला नहीं होता, कुछ नहीं। तो आप लोगों को हमेशा वो चीजें करनी चाहिए, या वो करनी चाहिए जो आप इंजॉय करते हो, प्लस विच हेल्प्स यू इन ग्रोइंग योर सेल्फ। ठीक है। आपको ग्रो करने में आपकी मदद करे। तो उस फ्रीडम का सही यूज करना, एंजॉय करोगे लाइफ, सब कुछ है, सब कुछ चलता है गाइज, फ्रेंड्स वगैरह सब कुछ है, पार्टी भी करो, सब करो, लेकिन पॉजिटिव चीजों की तरफ जरूर ध्यान दो। ठीक है। तो वो एक डेफिनेटली फ्रीडम आपको मिलेगी, और बट उस फ्रीडम का आप सही यूज करिए। ठीक है। तो गाइज, एक और लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को मेंशन करना चाहूंगी, क्योंकि वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि जब आप बाहर जाते हो तो आप अपने रूममेट के साथ या के भी साथ रह रहे हो, तो उनके साथ में जब आप रहते हो ना, अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ, तो आप लोगों को बहुत सारी लर्निंग्स मिलती है उनसे या अपनी सराउंडिंग से ही। तो उनके साथ में रह करके कुछ उनकी अच्छी बातें जरूर सीखिएगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी, मेरी रूममेट्स 3 से 4 रूममेट्स में चेंज हो चुकी है,
और उनसे मैंने कुछ ना कुछ अच्छी बातें जरूर सीखी। ठीक है कि चल यार ये चीज करती है, वाओ दिस इज सो नाइस, आई शुड ऑल्सो डू। या उसने मुझे बोला कि यार दीपाली यू शुड ऑल्सो डू दिस, दिस इज अ गुड थिंग। तो मैंने वो किया, उसने मुझसे कुछ सीखी कि तू ये करती है मैं भी करती हूँ, चल मैं भी करती हूँ, आई लव दिस, मतलब मुझे तुझे देख के मोटिवेशन मिला। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती है। तो हमेशा पॉजिटिव चीजें, ये तो हमें सबको समझ होती है पॉजिटिव चीजें कौन सी है और नेगेटिव चीजें कौन सी है। तो जरूर 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 पॉजिटिव चीजें लोगों में से लेना सीखें, अपनी सराउंडिंग्स, अपने रूममेट्स या जो भी हैं उनसे जरूर करना सीखें। ठीक है, और ये लर्निंग्स हो जाती है रूममेट वगैरह से। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट, सॉरी लास्ट लास्ट करके मैंने इतने कर दिए, बट एक पॉइंट और मैं मेंशन करना चाहूंगी कि सब कुछ खुद से करते, जो मैंने पहले बताया था वो डेफिनेटली आप सब कुछ खुद से करते हो। और जैसे कई लोग होते हैं उनको खाना नहीं बनाया उन्होंने कभी भी, खुद से खाना बनाना है, खुद से सामान खरीद के लाना है, खुद से सफाई करनी है, सब कुछ खुद से करना है। तो एक क्या होती है, हमारी लाइफ डिसिप्लिन्ड हो जाती है। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है हमारे अंदर, और हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, और सारी चीजें ना डिसिप्लिन पे करने लगते हैं। ठीक है, कई लोगों को बहुत हाइजीन मेंटेन करने का बहुत अच्छा लगता है, और क्लीनलीनेस और सब कुछ खुद से करना पसंद है, तो वो चीजें बहुत अच्छी होती है। और जब हम अकेले रहते हैं तो हम खुद से करते हैं, तो ये चीजें जब धीरे धीरे करते रहते हैं तो हम सीख जाते हैं कि ओके ऐसे ही करना है, और हैबिट बन जाती है हमारी एक, है ना। तो बहुत सारी चीजें क्या होती है, कभी कभी जब हम ऐसे रहते हैं तो हैबिट बन जाती है हमारी, हमें पता भी नहीं होती, सॉरी, और वो गुड हैबिट्स हमारे अंदर आती जाती हैं, डेवलप हो रही हैं, और हम लोगों को पता भी नहीं चल रहा। और धीरे धीरे करके जब हम सेल्फ एनालिसिस करेंगे तब हमें पता चलेगा ओके वाओ आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स, ये सब काम मैं खुद से करती हूँ, ये सब चीजें मुझे आ गई है। तो बहुत सारी चीजें जो हम अपने घर पे रह के नहीं सीख पाते वो सब हमें आ गई होती है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप लोगों को अपनों की वैल्यू समझ आती है। जब हम अपनों के बीच रहते हैं, सब लोग करके दे रहे हैं, हमारी मम्मा हमें कितना पैम्पर करती है, सब कुछ करके देती है, तो हम लोगों को ना कदर नहीं होती उस चीज की। पापा कितनी मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, हमें कदर ही नहीं है, हम तोड़ाने में लग रहे हैं। जब हम खुद कमाते हैं तब हमें पता चलता है, अपनों से दूर रह के उनकी वैल्यू पता चलती है। ठीक है, तो जब हम घर जाते हैं हमें भी भाई राजकुमारियों वाले ठाट बाट मिलते हैं, सारा ट्रीटमेंट मिलता है, पैम्परिंग मिलती है, ऑलरेडी मिलती होती है, चल, लेकिन जब हम दूर रहते हैं तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा, वो और ज्यादा केयरिंग हो जाते हैं। जब हम घर जाते हैं बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। सेम हम लोग भी जब हम उनसे दूर रहते हैं तो हमें उनकी वैल्यू पता चलती है, और उनकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा हो जाती है हमारी लाइफ में, है ना। फिर हम घर जाते हैं तो हम उनकी केयर करते हैं, उनको भी अच्छा फील होता है। तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, एंड बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी बहुत 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 सारी चीजें गाइस, ये मोटे मोटे तौर पे मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा गाइज। मेरा पर्पस हमेशा ये रहता है, पर्सनल डेवलपमेंट, मोटिवेशन, कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। मैं कोई बहुत एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, और ना मैं कोई बहुत नॉलेजेबल पर्सन हूँ, लेकिन मुझे पसंद है वीडियोस बनाना, और थोड़ी बहुत अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी नॉलेज या कुछ भी थोड़ा बहुत जितना जानती हूँ वो आपसे शेयर करती हूँ। ठीक है, तो प्लीज गाइज सपोर्ट करिएगा। आप पसंद आए मेरा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा, और अगर आपका भी कुछ एक्सपीरियंस से बाहर है कि तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग मी, आई लव यू ऑल दिल से, रियली मीन अ लॉट, इट मीन्स अ लॉट, एंड रियली रियली दिल से थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आई लव यू गाइज, इसी तरह से प्यार देते रहिए ताकि मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोस बना के देती रहूं। और सॉरी थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि जॉब में बिजी होती हूँ, एक दिन मिलता है उस दिन बहुत सारे काम होते हैं, तो वीडियो कभी बन पाता है कभी नहीं, लेकिन कोशिश करूंगी कि टाइम टू टाइम एवरी वीक मैं वीडियो अपलोड करती रहूं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, आई लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय।